एक बार जय मसीह की। मैं अपना स्क्रीन आज अभी अभी शेयर कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है, आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है, क्या आपका नया जन्म हुआ है। ठीक है, इस नए जन्म के बारे में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। चार बातें आज हम देखने वाले हैं। नया जन्म लेने का क्या मतलब है। दूसरी बात, हम कैसे नया जन्म ले सकते हैं। तीसरी बात, नया जन्म परमेश्वर की ओर से या मनुष्य की ओर से होता है। और चौथी बात, जो बहुत जरूरी बात है, नए जन्म के चिन्ह क्या है। नए जन्म के सूचनाएं या निशानियां क्या है। ठीक है, तो ये चार ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। और इसी बात में प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस नए जन्म के बारे में बहुत सारे लोगों को सही रीति से जानकारी नहीं है। सही रीति से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बारे में कई सारे लोग नहीं जानते। कई सालों से मसीह जगत में है, मसीह बनकर जी रहे हैं, कलीसिया में आते हैं जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर भाषाएं बात करते हैं, कई सारे बातों में बहुत कुछ आगे भी रहते हैं, लेकिन क्या सच में इनका नया जन्म हुआ या नहीं। कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है, ऐसा भी लगता है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आज ये बातें हमें जानना जरूरी है कि नया जन्म का मतलब क्या है, कैसे नया जन्म होता है, या हम कैसे नया जन्म ले सकते हैं। नया जन्म परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से होता है। नए जन्म के चिन्ह क्या है। ठीक है, ये सारे प्रश्न का एक एक प्रश्नों का मैं सही रीति से आपको जवाब देकर काफी आसानी से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, नया जन्म लेने का क्या मतलब होता है। समझना चाहिए कि हमें पहली बात कि नया जन्म जो है वो शारीरिक नहीं है, भौतिक नहीं है। ये आत्मा में जन्म लेना होता है, ये आध्यात्मिक है। नया जन्म शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। जैसे आपको पता है, यूहन्ना के 3 में जब निकोदिमस आया था प्रभु यीशु के पास, तो प्रभु यीशु ने निकोदिमस के साथ एक ऐसी अचंभा करने वाली बात कही, वो कभी निकोदिमस ने सोचा नहीं था। वो बाइबल का पंडित था, बाइबल बड़ी अच्छी तरह जानता था, लेकिन नए जन्म के बारे में ऐसे पंडित को भी, ऐसे बाइबल के शास्त्री को भी नए जन्म के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के पहले किसी ने ये नए जन्म के बारे में घोषणा नहीं की, बातें नहीं की, प्रचार नहीं किया। और जब निकोदिमस आया प्रभु के पास, यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय में आप देख सकते हैं, तो वहां पर प्रभु ने नए जन्म के बारे में बताया। और वहां पर निकोदिमस थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और पूछा प्रभु से कि क्या कोई अपनी माता के पेट में, गर्भ में फिर से जाकर फिर से नया जन्म ले सकता है क्या। निकोदिमस सोच रहा था सिर्फ एक भौतिक जन्म, एक शारीरिक जन्म के बारे में सोच रहा था, लेकिन नया जन्म लेने का मतलब क्या है। वो भौतिक नहीं है, परंतु आध्यात्मिक है। आत्मा में जन्म लेना। क्यों ऐसा कहा प्रभु यीशु ने, क्यों आत्मा में जन्म लेना है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है इफिसियों की पत्री में, ठीक है, इफिसियों की पत्री में 2 अध्याय का पहला वचन, एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इफिसियों का 2 का 1 में ऐसा लिखा है कि
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। कहां पर? हम शरीर में मरे हुए थे। इस बात की घोषणा यहां पे नहीं हो रही है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, मतलब हम अपने आत्मा में मरे हुए थे। और जो मरा हुआ है अपने आत्मा में, उस वो दोबारा जन्म लेना, वो एक नया जन्म लेकर आत्मा में वो जीवित रहना, जिंदा बन जाना, एक मुर्दा जिंदा होना, इसको हम नया जन्म कहते हैं। तो हर इंसान जो धरती पर जन्म लेता है, वो हर इंसान पापी होता है, और पाप के कारण हम मरे हुए होते हैं। और जब हम मरे हुए होते हैं तो केवल नए जन्म के कारण ही हम फिर से जिंदा हो पाते हैं। हमारे पाप और अपराधों के कारण हम मरे हुए हैं। इसको अगर और थोड़ी गहराई से अगर आप सोचोगे तो यहां कहने का ये मतलब है कि हम हमारे पाप और अपराधों के कारण परमेश्वर से अलग हुए हैं, परमेश्वर से हम दूर है, परमेश्वर से हम सेपरेटेड है। और जिसको बाइबल कहती है कि हम मरे हुए हैं। और जब कोई मरा हुआ होता है तो उसको फिर से जब वो जिंदा होता है तो उसको, उस प्रक्रिया को बाइबल हमें नया जन्म बताती है। यूहन्ना के 3 में, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। और एक बात, यूहन्ना के 3 अध्याय में ये जो प्रभु यीशु और निकोदिमिस के बीच में जो बातचीत हो रही थी, इसमें 3 का 5 और 6 में मैं पढ़ देता हूं। ऐसा लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यहां पर आत्मा की बात कह रहा है प्रभु। शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, हम जानते हैं। तो ये जो नए जन्म के बारे में यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं है, भौतिक नहीं है। ठीक है, शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमारी आत्मा में हम नया जन्म लेना। ठीक है। दूसरी बात, नए जन्म का मतलब होता क्या है? परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना, या परमेश्वर की संतान बनना। हम जब परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं तो उसको बाइबल कहती है कि नया जन्म, या परमेश्वर की संतान आप जब बनोगे तो उसको हम कहते हैं नया जन्म। यूहन्ना के पहले अध्याय में, यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में उसका 12 और 13 में पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जो परमेश्वर को ग्रहण करने वाली जो बात है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो विश्वास के कारण जिनका नया जन्म हुआ है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब हम लोग परमेश्वर के परिवार में हमारा जन्म हुआ तो उसको नया जन्म कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें मैं बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि नया जन्म आत्मिक है, ना तो भौतिक और ना तो शारीरिक है। और नया जन्म का मतलब है कि परमेश्वर के घराने में या परमेश्वर के परिवार में जन्म लेना, परमेश्वर की संतान बनना। ठीक है, ध्यान से सुनिए यह बात, दुनिया में केवल 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो नए सिरे से जन्मे हैं, और दूसरे जो नहीं। बस यही फर्क है हर इंसान में, मतलब सारे मानव जाति में केवल 2 प्रकार के लोग ही इस धरती पर है। एक जो नए सिरे से जन्मे हैं, और दूसरे जिनका कभी नया जन्म नहीं हुआ है। तो आप और मैं
किस कैटेगरी वाले हैं, आप और मैं किस गिनती में हम आते हैं, ये आज जानने की, ये आज परखने की बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इस नए जन्म की शिक्षा के बारे में कई लोग जानते नहीं हैं। बहुत ही इसको छोटी बात समझते हैं, आसानी से ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी प्रार्थना कर दिया, या उद्धार वाली प्रार्थना, पश्चाताप वाली प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना अगर आप दोहरा दिए किसी के पीछे, चर्च में किसी ने कहा कि इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलो और आपका उद्धार हो जाएगा, आपका नया जन्म हो जाएगा। वो लोग दोहराते हैं, वैसे ही प्रार्थना को कर देते हैं और सोचते हैं कि बस जन्म हो गया, नया जन्म हो गया, तुमने उद्धार पा लिया। ये सबसे बड़ी शैतान की चाल है जो हमें भरमाता है इन बातों से, हमें इस अंधविश्वास में ले जाता है कि एक छोटी सी प्रार्थना कह देने से हम ये जान सकते हैं कि किसी का नया जन्म हो गया है, या कोई थोड़ा सा रुचि रखता है, उसको यीशु मसीह के बारे में जानने में थोड़ी सी रुचि है, या थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो चर्च आने लगता है या मसीह लोगों के बीच में उठता बैठता है। इससे हम सोचने लगते हैं कि शायद इसका नया जन्म हो चुका है, शायद ये इसका उद्धार हो चुका है। कई बार इस गलत बातों में, गलत शिक्षाओं में हम रहकर हम नए जन्म के बारे में ठीक से हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो इस संसार में, इस दुनिया में केवल दो प्रकार के लोग हैं। ये नहीं कि गोरे या काले, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ गवार, या धनी और गरीब। इन सारे विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल दो प्रकार के लोग आज हम वचन के अनुसार देख सकते हैं इस संसार में। एक है जो नए सिरे से जन्मे हैं, और दूसरे है जो आज तक जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात, हम कैसे नया जन्म ले सकते हैं, कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं। ठीक है, पहली बात, मसीह परिवार में जन्म लेकर हम नहीं नया जन्म ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ हो, या आप मसीह परिवार में जन्म लिए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नया जन्म हुआ है। आप चाहे मसीह परिवार में हो, गैर मसीही परिवार में जन्म आपका हुआ हो, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है इसीलिए मैं नए सिरे से मैंने जन्म लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान मसीही नहीं बनता मसीह परिवार में जन्म लेकर। दूसरी बात, नदी में डुबकी लगाने से भी आपका नया जन्म नहीं होगा। कोई भी नदी, दुनिया की या इंडिया की या किसी भी, जिसको बहुत पवित्र नदी भी कहते हैं या किसी भी नाम से आप जानो, किसी भी नदी में, किसी भी पानी में आप डुबकी लगाने से आपका नया जन्म नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात, बपतिस्मा लेने से भी आपका नया जन्म नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, बपतिस्मा नया जन्म नहीं है। बैप्टिज्म इज नॉट इक्वलेंट टू बीइंग बोर्न अगेन। बपतिस्मा लेने से कोई नया जन्म नहीं पा सकता, क्योंकि नया जन्म पाने के बाद आप बपतिस्मा लेते हो एक गवाही की तरह। नया जन्म पहले ही हो जाता है, बपतिस्मा लेने से पहले ही। जिसका नया जन्म हुआ है उन्हीं लोगों को बपतिस्मा दिया जाता है, या उन्हीं लोगों को बपतिस्मा
लेना चाहिए। लेकिन आज बहुत अचंभे की बात है, दुख की बात भी ये है कि कई सारे सेविकाओं में हम ये नहीं जान पाते कि किसका सही रीति से नया जन्म हुआ है, और हम बस डुबाने की कोशिश करते हैं। डुबाने में हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि चलो तुरंत बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा तुरंत लेना चाहिए प्रभु की आज्ञा के अनुसार, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। जिस वक्त जिस दिन आपका नया जन्म हुआ है उसी क्षण आप बपतिस्मा जरूर ले सकते हैं, लेकिन बपतिस्मा ही लेना नया जन्म नहीं है, यह बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो फिर कैसे हम नया जन्म ले सकते हैं, कैसे हम नया जन्म पा सकते हैं? क्या कहता है प्रभु का वचन, यह बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। सुसमाचार सुनकर पापों से मन फिराकर यीशु पर विश्वास करने से ही हमारा नया जन्म हो सकता है। एक एक वचन यहां पर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। रोमियो का 10:17, रोमियो का 10:17 ऐसा कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन मतलब सुसमाचार या कोई भी मसीह का वचन जब आप सुनाओगे उससे आपका विश्वास होता है। तो जब कोई सुसमाचार सुनता है, सुसमाचार प्रभु यीशु का सच्चा सुसमाचार, आज सुसमाचार भी बहुत गलत और बहुत झूठा कई लोग सुना रहे हैं, वो सुसमाचार नहीं। सच्चा सुसमाचार जो प्रभु के वचन के अनुसार है, वो सुसमाचार अगर सुनकर कोई अपने पापों से मन फिराता है और यीशु पर विश्वास करता है, उसी वक्त उसी घड़ी क्या होता है, वचन और प्रभु का आत्मा उस इंसान में काम करने लगता है। उस इंसान को अपने पापों के लिए वो मनाता है, प्रभु का वचन और प्रभु का आत्मा, और वो अपने पापों से मन फिराने का वरदान पाता है, पश्चाताप का वरदान पाता है, यीशु पर विश्वास करने का वो वरदान पाता है। कब? सुसमाचार सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर उसमें वो उत्पन्न होता है, पश्चाताप उत्पन्न होता है, पापों से मन वो फिराता है और यीशु पर विश्वास करने लगता है। मरकुस का 1:15, ठीक है, मरकुस का 1:15 क्या कहता है? मरकुस का 1:15 प्रभु यीशु ने क्या कहा, देखिए। उसने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, तभी तुम्हारा नया जन्म हो सकता है, तब तक नहीं। इफिसियों का 2:8, इफिसियों का 2:8 ऐसा कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास से ही, विश्वास के द्वारा ही, ठीक है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यूहन्ना का 1:12, यूहन्ना का 1:12 ऐसा कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो नया जन्म पाने का क्या तरीका है? नया जन्म कैसे हम पा सकते हैं? सुसमाचार को पहली बात सुनना है, जो सुनकर अपने पापों से मन फिराता है और यीशु पर जो विश्वास लाता है, यीशु को जो ग्रहण करता है, उसके नाम पर जो विश्वास करता है, उसी का ही नया जन्म होता है। तो बात यह है, केवल वे ही जिनका नया जन्म हुआ है पापों की क्षमा पाते हैं और परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। क्यों हमें नया जन्म
लेना जरूरी है। नए जन्म की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जब तक तुम्हारा और मेरा जन्म नहीं होता, हमारे पापों की क्षमा हम नहीं पाते, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते और परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रख पाते। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम नया जन्म ले सकते हैं। तीसरी बात, नया जन्म परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से होता है? यह बात भी हमें सीखना जरूरी है। क्या नया जन्म ये परमेश्वर का कार्य है, या इसमें मनुष्य की भी कोई प्रतिक्रिया है, या मनुष्य की भी कोई सहभागिता है, या मनुष्य की ओर से भी मनुष्य को भी कुछ करने की जरूरत है क्या? ये बात भी हमें सोचना समझना बहुत जरूरी है वचन के अनुसार। ठीक है, ये बात मैं आपको साफ कर देता हूं कि यह सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। नया जन्म सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के आत्मा का कार्य है, जो सिर्फ परमेश्वर खुद इंसान के हृदय में काम करता है, इंसान की आत्मा में जो काम करता है। ये मनुष्य की ओर से कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। इसके आधारित मैं आपको इन वचनों को मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, यूहन्ना का 3:8, निकोदिमस से बात करते करते प्रभु ने क्या कहा? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। इंसान को पता नहीं चलता। क्या आपको पता चलता है हवा कहां से आ रही है और कहां जा रही है? क्या आपको आप हवा को पकड़कर आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हवा आपकी आज्ञा मानती है? क्या आपके कंट्रोल में रहती है क्या? वो कहां से आती है, कहां जाती है? प्रभु यीशु ने इसका हवा का उदाहरण देते हुए एक आत्मिक इंसान किस रीति से नया जन्म पाता है, और वो सिर्फ परमेश्वर के आत्मा का कार्य है, इस बात को बताने के लिए प्रभु यहां पर निकोदिमुस को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बातें निकोदिमुस को समझा रहा है कि ये आत्मा का कार्य है, ये कोई इंसान के द्वारा नहीं होता है। यूहन्ना के 1:13 क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो नए जन्म को पाते हैं वो किसी लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से ही वो उत्पन्न होते हैं। इफिसियों का 2:8 अभी हमने पढ़ा था। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। हमारा उद्धार कभी भी हम खुद कमा नहीं पाते हैं। हम खुद अपने उद्धार को हम कभी भी मेहनत करके, काम करके, कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, या किसी को दान देकर, या किसी पुण्य के काम कर कर हम अपने उद्धार को कभी कमा नहीं पाते। हम कभी भी नया जन्म नहीं पा सकते। हमारी ओर से हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। तीतुस का 3:5, ठीक है, तीतुस का 3:5 ऐसा लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, ठीक है, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार कैसे हुआ? नए जन्म के स्नान, परमेश्वर की दया के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार
नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आखिरी बात, याकूब 1:18, याकूब की पत्री उसका 1:18 ऐसा लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। किसके द्वारा? उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो यहां पर इन सारे वचनों से ये हम साबित कर सकते हैं, ये साबित होता है कि नया जन्म सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है। ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। कोई भी इंसान आज भले ही कई बातों का नकल कर सकता है, क्लोनिंग कर सकते हैं। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि एक जानवर को क्लोनिंग करके बिल्कुल उसी तरह तैयार किया जा सकता है। इंसानों की भी क्लोनिंग करने की टेक्नोलॉजी आज आई हुई है, लेकिन इंसान में जान डालना या इंसान में नई जान डालना, ये आज तक किसी भी इंसान की बस की बात नहीं है, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से। वैसे ही बिल्कुल नया जन्म ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। एक उदाहरण यहां पर देख सकते हैं आप, जैसे शिशु का जन्म एक सहकारी प्रयास नहीं है। बच्चा अपने आप से जन्म नहीं ले सकता, वो पैदा होने में कोई श्रेय नहीं ले सकता। इसी तरह आध्यात्मिक जन्म पूरी तरह से परमेश्वर का काम है। सोच के देखिए कि आप और मैं जब हमारा जन्म हुआ या हम अपने माता के गर्भ में थे, तो क्या आपने या मैंने कभी कहा अपनी माँ से कि माँ, मैं भी कोशिश करता हूं, तुम भी कोशिश करो, ये जन्म में ये जो जो मैं अभी जन्म लेने वाला हूं ना, इसमें मेरा प्रयास भी रहेगा, मैं भी सहकारी प्रयास कर कर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बच्चा कुछ नहीं कर सकता, अपने आप से बच्चा जन्म नहीं ले सकता, वो पैदा होने में कोई श्रेय नहीं ले सकता, मतलब क्रेडिट भी नहीं ले सकता। ओ मैंने बच्चा कह सकता है कि क्या क्या आप कह सकते हैं कि क्या मेरे बल से, मेरे मेरे बुद्धि और ज्ञान से या मेरे विश्वास से या मेरे ये करने से वो करने से मैंने जन्म लिया है मेरे माता के गर्भ में से? इसका क्रेडिट सिर्फ माता को ही जाता है, माँ को जाता है। वो पैदा करती है बच्चे को। बिल्कुल उसी तरह आध्यात्मिक जन्म भी पूरी तरह से परमेश्वर का काम ही है और किसी का नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस आखिरी बात पर। ये बात बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है भैया, मुझे समझ में आ गया, नया जन्म क्या होता है, नया जन्म का मतलब क्या है, नया जन्म हम कैसे पा सकते हैं, नया जन्म की आवश्यकता क्या है। हाँ, क्या ये नया जन्म मनुष्य की ओर से है या परमेश्वर की ओर से? ये सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन ये जो बात है अभी, नए जन्म के चिन्ह क्या है या नए जन्म की निशानियां क्या है, व्हाट आर द मार्क्स ऑफ न्यू बर्थ, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नया जन्म हुआ है? बाइबल क्या सिखाता है हमें? बाइबल क्या सिखाती है हमें? वचन क्या हमें सिखाता है? ये बात हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपके आगे कुछ ऐसी बातों को रखने वाला हूं
जो वचन के अनुसार है, वचन में जो हमें सिखाया गया है नए जन्म के बारे में, परमेश्वर से उत्पन्न होना और होने के बाद में जो चिन्ह हमारे जीवन में दिखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात वो ये है, जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, पहला चिन्ह, पहला चिन्ह, जो नया जन्म पाया है वो क्या विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। पहले यूहन्ना का 5:1 पढ़ के सुना देता हूं मैं। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और ये बात शायद आप आज बड़ी आसानी से आप इस बात को एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन कई सारे लोग हैं जो यीशु को मसीह के रूप में नहीं जानते, मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करते कि यीशु ही आने वाला उद्धार करता था और है आज के दिन। यीशु के सिवाय और कोई मसीह नहीं है जो हमें अपने पापों से छुटकारा दिला सकता है, हमारे पापों को माफ कर सकता है, हमें उद्धार दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है, यीशु ही मसीह है। क्या आपका विश्वास ऐसा है? जो नया जन्म पाया है उसका विश्वास ऐसा होता है। आज क्या है, कोई यीशु को एक अच्छे शिक्षक की तरह, एक अच्छे भविष्यद्वक्ता की तरह, या एक अच्छे प्रचारक की तरह, एक अच्छे भले इंसान की तरह, या एक महान इंसान की तरह, एक महान आत्मा की तरह यीशु को पहचानता है। लेकिन वो खुद खुद का उद्धार करता है, एक निजी उद्धार करता है। ये मसीह है, ये विश्वास नहीं करता। और जो विश्वास ऐसा नहीं करता उसका नया जन्म हुआ ही नहीं। जिसका नया जन्म हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो यीशु को ही अपना उद्धार करता, यीशु को ही अपना मसीह कहकर वो विश्वास करता है। ठीक है। दूसरी बात, यूहन्ना, पहले यूहन्ना के इसी पत्री में 3 और 9, 3 का 9 में ऐसा लिखा है, वह ना तो पाप करने का अभ्यास करता है और ना ही पाप करने की आदत डालता है। 3 का 9 में एक बार आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अब ये बात को थोड़ा सा ध्यान देके सुनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो वचन में यहाँ पे लिखा गया है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। तो क्या ऐसी बात है कि हम जो मसीही है, जिनका नया जन्म हुआ है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकते? पाप हमसे कभी होता ही नहीं है, हम पूरे परफेक्ट है, सिद्ध है, हम सिनलेस परफेक्शन में हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बात यहां पे लिखी नहीं गई है, मतलब इसका ये मतलब नहीं बनता, क्योंकि यूहन्ना खुद कहता है, यूहन्ना खुद कहता है 1:8 में, पहले यूहन्ना की पत्री का 1:8 में यहां पे ऐसा लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हर इंसान में पाप होता है। हम कभी भी, जब तक हम इस धरती पे हैं, पूरी तरह हम अपने इस पाप के वातावरण से, इस पाप की दुनिया से, इस पाप के जगत से हम पूरी तरह हम छुटकारा नहीं पा सकते। हमारे अंदर जो पाप है, उस पाप को हम पूरी तरह नहीं निकाल सकते। हमारे पापों को प्रभु यीशु के द्वारा हमें माफी मिली है उन पापों की, और प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे पापों को वो शुद्ध करता है। लेकिन 3:9 में वो जो बात कही गई है, उसका अर्थ यह है कि हम पाप करने का अभ्यास नहीं करते। जिसका नया जन्म हुआ है वो प्रैक्टिस नहीं करता पाप करने की, हमेशा की प्रैक्टिसिंग ऐसा नहीं करता।
और ना ही पाप करने की वो आदत डालता है। अनजाने में भी हमसे कई बार पाप होते हैं आज के दिन। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर बिल्कुल पाप नहीं है। परंतु जिसका नया जन्म हुआ है, अगर उसको पता है कि उसके अंदर पाप है, तो उस पाप को करने का वो अभ्यास नहीं करता और ना ही उस पाप करने की आदत डालता है। और जिसके अंदर वो आदत जैसी हो जाती है ना, हमेशा वही पाप करते रहता है, प्रैक्टिस करते रहता है, उसको ही बार बार, जितने भी बार आप समझाओ, जितने भी बार आप डांटो, जितने भी बार आप कोशिश करो उसको सुधारने की, लेकिन वो बार बार उसी पाप में, उसी उसी को आदत की तरह वो करते रहता है ना। इससे ये मालूम होता है, इससे ये पता चलता है कि इस इंसान का नया जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि अगर नया जन्म हुआ है तो उसके अंदर बदलाव होता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो दिन प्रतिदिन बदलते रहता है। वो अभ्यास नहीं करता पाप। तीसरी बात, वह जो धार्मिकता का आचरण या अभ्यास करता है, मतलब पाप का अभ्यास करना वो छोड़ता है और धार्मिकता का आचरण करता है, धार्मिकता का अभ्यास करता है। पहले यूहन्ना का 2:29 क्या लिखा है? 2:29 में, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा है, जिसका नया जन्म हुआ है, वो धार्मिकता का आचरण अभ्यास करता है। ही प्रैक्टिसेस राइचियसनेस। धार्मिकता का मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, वो उसी को करता है। परमेश्वर को भाने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने जीवन में वो धार्मिकता का आचरण करता है। वो अधर्मी नहीं बन जाता, वो गलत का सहारा नहीं देता, वो गलत रास्ते पे नहीं चलता। जिसका नया जन्म हुआ है। चौथी बात, जो भाइयों से प्रेम रखता है। यूहन्ना का 3:14 में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। अगर आज के दिन आप अपने भाइयों से, अपने बहनों से, सिर्फ आपके घर वाले नहीं, बाहर वाले भी, समाज वाले भी, कलीसिया वाले भी, जो भी अपने भाइयों से प्रेम रखता है, उसका नया जन्म हुआ है। जिसका नया जन्म हुआ है, जो जो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचा है, जो मृत्यु की दशा में जो नहीं है, वो क्या करता है? वो अपने भाइयों से प्रेम रखता है। और इसको कोई कहने वाली बात नहीं है, समझाने वाली, इसको उसको सिखाने वाली बात नहीं होती है ये। जिसका नया जन्म होता है वो अपने आप खुद अपने भाइयों से प्रेम रखता है, वो नफरत नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम बसता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आखिरी बात, यूहन्ना के 5:4 क्या कहता है? जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। बहुत जरूरी बात है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। जिसका नया जन्म हुआ है, जिसका सच में नया जन्म हुआ है ना, वो दिन प्रतिदिन संसार पर विजय प्राप्त करता है। और संसार क्या है आपको पता है? क्या लिखा है? संसार से प्रेम ना करो। यूहन्ना की पत्री में यही पहली पत्री में दूसरे अध्याय में, तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि संसार क्या है? संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और ये संसार
इस संसार की जो बात यहां पर जो लिखी गई है पहले यूहन्ना 5:4 में, जो संसार पर विजय प्राप्त करता है वही नया जन्म ले चुका है। जिसका नया जन्म हो चुका है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यह है नए जन्म के चिन्ह, द मार्क्स ऑफ न्यू बर्थ। मैंने सिर्फ पहले यूहन्ना की इस पत्री पर ही फोकस किया है, क्योंकि यहीं पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नया जन्म क्या होता है, नया जन्म जिसका होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, किस तरह हम उसको पहचान पाते हैं। ठीक है, तो आपके आगे थोड़े प्रश्न हैं। आपके आगे मैं इन प्रश्नों को रखने वाला हूं क्योंकि ये हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों को सोचना, इन प्रश्नों को व्यक्तिगत जीवन में हम जांचना, ये हमारे लिए जरूरी है। क्या हमारा नया जन्म हुआ है? क्या हमारे अंदर नए जन्म के कोई चिन्ह देखे जा सकते हैं? क्या हमारे दैनिक जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है? हर मसीह को जरूर गंभीरता से सोचने वाली बात है। अपने आप को कभी भी मसीह मत कहो अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कहा पहले ही शुरुआत में कि संसार में सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं। एक है जिसका नया जन्म हुआ है, जो सच्चे मसीही है, और दूसरे जिनका नहीं हुआ है। अपने आप को मसीह मत कहो और मसीह का नाम बदनाम मत करो अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है। हम अपने आप को जांच लेना चाहिए कि क्या मेरा नया जन्म हुआ है या नहीं। क्या हमारे अंदर नए जन्म के कोई चिन्ह क्या देखे जा सकते हैं जो अभी तक मैंने आपको बताया? क्या हमारे दैनिक जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है? ये सारी बातें दोस्तों हमें आज सोचना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको इन बातों को सोचने में मजबूर करे। आज रात को आपको नींद भी नहीं आए कि आप अपने आत्मा के बारे में, अपने उद्धार के बारे में, अपने नए जन्म के बारे में आप सोच में पड़ जाए। मैं चाहता हूं, लेकिन अगर इन सारे बातों का जवाब हाँ है तो धन्य है आप, धन्य है। आखिरी बात, एक बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। जेसी रायल, इन्होंने ऐसा कहा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब जो फिर से जन्मे नहीं है वे चाहेंगे कि उनका जन्म कभी ना हुआ हो। कितनी गंभीर बात है, सोच के देखिए एक बार। एक दिन आएगा जब जो फिर से जन्मे नहीं है, मतलब जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, वे चाहेंगे कि उनका जन्म कभी ना हुआ हो, कि हम धरती पे कभी आए, नहीं भी आए तो बेहतर होता। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, और इसलिए वो दिन आने से पहले ही आज का दिन आपका है, आज का दिन मेरा है। हम ये जानने के लिए, हम ये परखने के लिए कि क्या मेरा नया जन्म हुआ है। ठीक है, प्रभु इन बातों को आशीष दे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करके